आनी चाहिए तुम दोनों को। बहुओं के नाम पे कलंक हो तुम। तुम्हारी बहू भी तो घर में आई है, नए जमाने की है, नए ख्यालात की है, पर राधिका कली अपनी मान मर्यादा जानती है। उनमें कभी अनबन नहीं होती, कभी झगड़ती नहीं, कभी लड़ती नहीं। और तुम लोग, अरे आधी उम्र बीत गई तुम्हारी, फिर भी जानवरों की तरह झगड़ा करती हो जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये तो भला हो दीविम और राधिका का, ऐन मौके पर मेरे बेटे को इस अस्पताल में ले आए। नहीं तो तुम लोगों ने तो उसे मारने की ठान ही ली थी। संभालिए अपने आप को। इस वक्त ताऊजी को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं। इस वक्त बस ताऊजी कुछ भी करके जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही जरूरी है। आई एम सॉरी, हम इन दोनों का ब्लड नहीं ले सकते। राधिका जी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है और गौतम जी का हेमोग्लोबिन बहुत ही कम है, इसलिए इनका ब्लड नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर साहब, फिर तो आप मेरा खून ले लीजिए। मेरे होते हुए मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। चलिए आप मेरा खून ले लीजिए प्लीज, मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज। सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी उम्र ज्यादा है, किसी तरह का भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ मुन्ना के पापा, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सुजाता चुप, एक शब्द और मत बोलना। बहुत बोल लिया तुमने। आज तुम्हारे कड़वे शब्दों का नतीजा कि आज मेरा भाई अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भगवान ना करे अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। फिर सोच लेना कि तुम्हारे जेठ के साथ साथ तुम्हारा पति भी इस दुनिया से चला गया। चलिए डॉक्टर साहब जी, मुझे लेके चलिए। मेरी जान को कुछ भी हो जाए, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो जल्दी। ओके आप चलिए सिस्टर। भाई ताईजी, देखा आपने, इसे कहते हैं भाई भाई का असली प्यार। ये है परिवार की असली परिभाषा, उसका असली रूप, उसकी असली ताकत। पापा जी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को खून देने गए। अगर आप लोगों की तरीके पापा जी और ताऊ जी के मन में भी ये बंटवारे की भावना होती, तो आज ताऊ जी को खून कौन देता? ताई जी, हमारे परिवार ने तो हमेशा ही आपके परिवार पर जान छिड़की है। माँ जी, आप भूल गई, बंटवारे से पहले ताऊ जी ने ताई जी के खिलाफ जाकर आपका साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने हमेशा से परिवार को जोड़ के रखा है। ये जो सुजाता है वो सुजाता के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुजाता इस घर की छोटी बहू है, फिर भी उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए। पूरे परिवार को जोड़कर रखा उसने। लेकिन आज आपने हमें और दिव्यम जी को ताऊ जी का साथ देने से रोक दिया। बाजी, आप खुद ही बताइए, भगवान ना करे लेकिन अगर आज ताऊ जी को कुछ भी हो गया तो क्या आप कभी भी खुद को माफ कर पाएंगी? आप सब जानते हैं कि ताऊ जी का दिल कितना साफ है, ना उन्हें पैसे का लोभ है और ना ही किसी के हक के हिस्से का। वो तो बस एक हंसते खेलते परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और जब वही परिवार उनकी आंखों के सामने टूट रहा था तो उनका दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से उनको हम आप सबसे विनती करते हैं, प्लीज जब तक ताऊ जी ठीक नहीं हो जाते, क्या हम ये बंटवारे की लकीर को मिटा नहीं सकते? अगर आज हमने ये नहीं किया तो कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसके लिए हम सबको जीवन भर पछताना पड़े।
दादी आप जानती हैं कि ताऊ जी का स्ट्रेस जो है वो इस बंटवारे की वजह से बढ़ा है। अगर उन्हें कुछ भी ठीक कर सकता है तो वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा हंसता खेलता परिवार है। अब ताई जी और मासी से बोली ना ये बंटवारा खत्म कर दे। मैंने तो बंटवारा इसलिए करवाया था कि ये दोनों शांति से रह सके, लेकिन इन्होंने तो घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। हर रोज एक नया युद्ध होता रहता है और सजा भुगत रहा है मेरा बेटा, मेरा प्रिंस। बाबूजी, देखो इनका खून ले लिया है, अब हम ब्रिजभुवन जी के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। पेशेंट कोमा में जा रहा है। What? हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं क्यों पर हमें अभी भी ऐसा लगता है कि अगर हमारा पूरा परिवार एक होकर ताऊ जी के पास जाएगा ना तो ताऊ जी ठीक हो सकते हैं। ताई जी, माँ जी, क्या आप दोनों बंटवारा खत्म करने के लिए तैयार हैं? रहने दो राधिका, जब तक इन दोनों की जिंदगियां नहीं उजड़ जाएगी ना तब तक इनको अकल नहीं आएगी। ताई जी, माँ जी, परिवार में एकता थी, भाइयों में प्यार, इसलिए राजा भरत ने 14 साल तक अपने भाई के खड़ाऊ को पूछकर राम जी की अयोध्या को संभाला था। पूरा का पूरा राजपाट आंखों के सामने होते हुए भी उन्होंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया और यहाँ पे चंद दौलत के लिए अपने रिश्तों के धागे को ऐसे काट रहे हैं जैसे कभी उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। ताई जी, अब हम ताऊ जी को जानते हैं, हमें पूरा यकीन है आज भी अगर हमारा परिवार एक हो गया ना तो ताऊ जी को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे परिवार की एकता उनकी तबीयत में सुधार का मूल कारण बनेगी, उन्हें शक्ति देगी और झगड़े इतने बड़े भी नहीं है कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। और हमें नहीं लगता है कि कोई भी झगड़ा ताऊ जी की जान से बढ़कर है। कहीं ये दोनों वैसाखी से एक दूसरे को लठ मारना ना शुरू कर दे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मैंने अपने परिवार को अपने दुश्मन समझ बैठी। आपको जो सजा देनी है अब दे दीजिए, बस ये बंटवारा खत्म कर दीजिए मम्मी जी। बोलो के पापा को बचा लीजिए मम्मी जी, बचा लीजिए मम्मी जी। सारी गलती अकेले भाभी की नहीं है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बच्चे। आप इस बैसाखी से हमें पार करके हमें जो सजा देना चाहती है दे दीजिए, हमें सब मंजूर है। क्योंकि अगर आज भाई साहब को कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। माँ जी, हम आपसे वादा करते कि हम लोग आपस में चाहे कैसा भी लड़े झगड़े, लेकिन अब कभी भी हम हमारे घर को नहीं बांटेंगे, कभी नहीं, कभी बंटवारा नहीं करने देंगे। भाभी, आप हमारा साथ देंगे।
सुजाता, मैं भी ये बंटवारा और नहीं चाहती हूँ सुजाता। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।